राधे राधे नाम जपने से हमारे हृदय में जो पाप भरे हुए हैं, पाप की जो गठरी भरी हुई है वह धीरे धीरे कटने लग जाती है। और जब पाप दूर हो जाते हैं और हृदय खाली हो जाता है तब भगवान प्रवेश करते हैं। हृदय में भगवान तो आना चाहते हैं लेकिन हृदय हमारा पहले से ही भरा हुआ है। अब भरे हुए में कोई कैसे आके रहेगा। चाहते सभी हैं कि भगवान हमारे पास में आए और हम भगवान के पास में रहें, लेकिन हृदय में स्थान तो नहीं है। हृदय तो पहले से पूरा भरा हुआ है। जन्म जन्मांतरों के पाप की गठरी मानव के पास में, और फिर भी इतना झूठ पाखंड करता है और चाहते हैं कि भगवान हमारे पास में रहें। तो हृदय खाली करना पड़ेगा। जब खाली हृदय हो जाएगा तब उसमें भगवान के चरण स्वतः ही पहुंच जाएंगे। और भगवान के चरणों का ही हमें ध्यान करना है, क्योंकि भगवान के चरणों में अंकुश है, ध्वजा है, चक्र है। वही धीरे धीरे पापों को काटेगा सनई सनई। जब पाप दूर होंगे भगवान के चरण हमारे हृदय में आ जाएंगे और भक्ति का संचार होने लगेगा। फिर हमें चारों तरफ हर प्राणी में, हर जीव में भगवान का ही दर्शन होगा। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। वह तभी संभव है जब पापों को हम दूर करेंगे, और पाप दूर होंगे भगवान का ध्यान करने से। वैसे दूर होने वाले नहीं हैं जब तक हमारा मन संसार में रहेगा, क्योंकि संसार में तो पाप होते ही रहते हैं। अब हम चल करके आए हैं पैदल, कोई चींटी मकोड़ा मरते ही हैं पैरों के नीचे, ध्यान थोड़ी रहता है। कितना ही ध्यान से चलो फिर भी कोई ना कोई जीव आकर के मर जाता। झाड़ू लगाते हैं, कोई ना कोई छोटा मोटा जीव मर जाता। ये भी पाप हमें लगते ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि इनका हमें पाप नहीं मिलता। जो मानव ने किया है उन सब का पुण्य पाप जो भी फल है वही मिलता है। और हमारी मानव की भ्रांति क्या है, चाहे 2 लाख रुपए नंबर 2 से कमा लो और भगवान के मंदिर में 20,000 जाके दान कर देते हैं कि हमारा जो धन है वह अब शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। पाप के द्वारा कमाए हुए धन से अगर आप दान करते हैं तो उससे पाप ही बढ़ेगा, पुण्य कभी नहीं बन सकता। ये तो केवल हमारी सोच है कि 2 लाख रुपए कहीं से आए, 20,000 दान कर दिए तो हमारे पैसे शुद्ध हो जाएंगे। नहीं होने वाले। आपने जो भी कर्म किया है, जैसा कर्म किया है उसी के अनुरूप आपको फल मिलेगा। भगवान गोविंद के भाई हैं युधिष्ठिर महाराज, भाई हैं, बुआ जी के बेटे हैं। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक बार झूठ बोल दिया था और उसका परिणाम कि उन्हें भी एक बार नरक लोक में जाना ही पड़ा। चाहते तो भगवान मना कर देते कि इन्होंने पूरे जीवन सत्य की राह पर चले हैं, एक दिन के लिए नरक में क्यों भेजें। लेकिन धर्मराज के पास में चित्रगुप्त बैठा है, लिखने का काम है, मिटाने का काम कुछ भी नहीं है। आपने जितना पुण्य किया है उसके लिए स्वर्ग लोक में आनंद कीजिए, और जितना पाप किया है उसके लिए नरक लोक में आनंद कीजिए। अब नरक लोक में कितने आनंद होंगे वे तो आप जानते ही हैं। कैसा आनंद आपको चाहना है, कैसा पाना है, उसकी हमें तैयारी में हमेशा लगे रहना है। जब हम लोग शमशान में जाते हैं तो वैराग्य क्षण भर में आ जाता है। वहां पर आता है ना कि क्या साथ लेके आया था और क्या साथ लेकर गया है। केवल भलाई और बुराई उसी की बातें होती हैं कि आदमी तो अच्छा था, कल ही तो मैं इससे मिलके आया, लेकिन साथ में क्या ले गया। क्षण भर का वैराग्य हमारे हृदय में आ जाता है, और जब वहां से बाहर आते हैं तब पुनः माया हमें जकड़ लेती है और सब भूल जाते हैं, जानते हुए भी भूल जाते हैं। क्षण भर का वैराग्य हृदय में मानव के आ जाता है, लेकिन समझ नहीं पाता है मानव। प्रेम से बोले राधे राधे।